बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी सर्दियों का लाजवाब तोहफ़ा, जो कि सर्दियों में हम लोग मोस्टली इसको बना के खाते हैं, सब इसको शौक़ से खाते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ गाजर और सूजी का मज़ेदार हलवा, कि मैं इसको किस तरह से घर में बना रही हूँ। ये बहुत ही ईजी है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी कि इसको किस तरह से बनाना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे ये गाजर और सूजी का हलवा बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। मैंने तकरीबन 1.5 किलो गाजर ली हैं, इनको मैंने इस तरह से कद्दूकश करके रख लिया है। साथ में मैंने 100 ग्राम सिर्फ सूजी ली है। सूजी बहुत ही कम लेनी है क्योंकि ये फूल जाती है और इसलिए इसमें बहुत कम सूजी इस्तेमाल होगी। और साथ में मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, कुछ बादाम पिस्ता है, मेवे हैं। और जो चीनी है वो आप लोगों ने हस्बे ज़ायका इसमें इस्तेमाल करनी है, यानी कि अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोगों ने इसमें टेस्ट कर लेना है। अगर कम हुई तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। ये तकरीबन 150 ग्राम मेरे पास चीनी है और ये आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में इसको बनाने का तरीका सबसे पहले ये है कि आपने इसको देसी घी में बनाना है, तो ये इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह आएगा। क्योंकि डाल्डा घी में भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा जो कि देसी घी में आता है। आपने पहले दूध वाली गाजरें का हलवा खाया होगा, यानी कि जैसे वो गजेला टाइप जो चीज़ें होती हैं वो, लेकिन ये दूध के बगैर है और ये बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह बन के तैयार होगा। और आप लोगों ने वीडियो अंत तक ज़रूर देखनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आए हैं अब हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक खाली बर्तन ले लिया है, चूल्हे पे रखा है मैंने ये हांडी, और इसमें मैंने डाला है तकरीबन 1.5 गिलास पानी। इससे ज़्यादा आप लोगों ने पानी नहीं लेना। अब इसके अंदर मैंने जो गाजर ग्राइंड करके रखी हुई हैं वो ऐड कर रही हूँ। हम लोगों ने इसको सबसे पहले अच्छी तरह से बॉयल 1 से 2 दिलवा लेना है, यानी कि गाजर को हम लोगों ने गला लेना है, ठीक है ना। ये बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह बन के तैयार होगा। आप लोगों ने इसको पहले कभी नहीं बनाया होगा। गाजरें हम लोगों ने पहले अच्छी तरह से बॉयल कर लेनी है। अब इसके ऊपर हम लोग ढकना दे के और मीडियम टू लो आंच पे इसको हम लोग अच्छी तरह से गला लेंगे गाजरों को। फिर जब ये अच्छी तरह से गल जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। 5 मिनट के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ इंशाल्लाह। जी, तो आप लोग देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है 5 मिनट के बाद, और ये बिल्कुल गाजर जो हमारी अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अब हम लोगों ने इसी लेवल पे आके हम लोगों ने इसके अंदर शुगर ऐड करनी है। शुगर मैंने आपको बताई थी, मैं 150 ग्राम इसके अंदर डाल रही हूँ। तो आप लोग जब ये बना रहे होंगे, भून रहे होंगे गाजरों को, तो इसके टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, ताकि ये जो गाजरों ये चीनी में से निकलना है पानी, वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए गाजरों के अंदर। जी, तो आप लोग देख सकते हैं चीनी डालने के बाद हम लोग ये पानी छोड़ना इस गाजरों ने शुरू कर दिया है, और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। जैसे हम लोगों ने चीनी ऐड की है तो इसका कलर माशाल्लाह बहुत प्यार सा रेड रेड सा होना शुरू हो गया है। तो गाजर जो हमारी बॉयल हो चुकी हैं, अब हम दूसरी तरफ जो है ना वो सूजी को भून लेते हैं। जी, तो हम लोगों ने कढ़ाई रख ली है चूल्हे पे, और इसके अंदर हम लोगों ने 1 कप जो है भर के देसी घी का ऐड किया है, जो कि अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब मेरे पास जो 100 ग्राम सूजी थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैं सूजी को ही भूनूँगी। तो आप लोगों ने आँच जो है मीडियम टू लो रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं करनी, वरना बहुत जल्दी ही सूजी जो है अपना कलर चेंज कर जाएगी या जल सकती है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता से इसको होने देना है इस तरह से। जी, आप लोग देख सकते हैं इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया और बहुत ज़बरदस्त सा हो चुका है। 2 मिनट मैंने इसको मीडियम आंच पे हम लोगों ने इसको पका लिया है। अब मैं इसके अंदर गाजरें ऐड कर रही हूँ। अब हम लोगों ने गाजरों को और सूजी को अच्छी तरह से भून लेना है, इसका पानी खुश्क होने तक। पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और जैसे इसमें पानी ड्राई होना शुरू होगा तो फिर हम लोग अपने जो ड्राई फ्रूट्स हम लोगों ने काट कर रखे हैं वो इसके अंदर ऐड करेंगे इंशाल्लाह। जी, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें से तकरीबन सारा ही पानी जो है अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। इससे पानी नहीं रहना चाहिए जो गाजरों के अंदर था, जो अब हम लोगों ने इसके अंदर डाला है, तो आप लोगों ने देखा होगा वो सारा ख़त्म करना है। अगर इसमें से थोड़ा सा भी गाजरों में पानी रह गया तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। आप इसको सेव नहीं कर सकते थोड़े दिनों के लिए भी, तो इसमें से इसका पानी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम लोग इसकी भुनाई कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। जी, तो हम लोगों ने अपनी गाजरों की भुनाई कर ली अच्छी तरह से। अब मैं इसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ, जो बादाम पिस्ता, और मैंने इसके अंदर मेवा डाल रही हूँ साफ़ कर रखे थे। इनको अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्स, और फिर इंशाल्लाह मैं इसको डिश आउट करते हुए आप लोगों को दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका कलर आ रहा है, और मैंने इसके ऊपर सारे ड्राई फ्रूट्स भी ऊपर से मैंने और ऐड किए हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बन के तैयार हुआ है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। ये सबको ही अच्छी लगेगी, घर वालों को, छोटों को, बच्चों को भी, बड़ों को भी, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बन के तैयार हुई है।
तो आपको जैसे मैंने पहले बताया कि इसकी बुनाई आप लोगों ने अच्छे से करनी है कि इसके अंदर कुछ पानी ना रह जाए, वरना आप इसको सेव नहीं कर सकते। तो आप इसको अगर आपने सेव करना भी है तो जस्ट आप लोग 7 डेज़ के अंदर इसको ख़त्म करें। और ये इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी सब घर वालों को, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।